हेलो दोस्तों, नमस्कार। अ, पिछले वीडियो में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँ। एसआईपी में इन्वेस्ट करूँ या पीएलआई में इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करूँ या एफडी या आरडी में इन्वेस्टमेंट करूँ। कहाँ इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है या बेहतर हमारी रिटर्न मिलता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे ना, देखो, एफडी आरडी ये दोनों अलग चीज़ होता है और इंश्योरेंस और एसआईपी ये दोनों भी अलग चीज़ होता है। एफडी आरडी में क्या होता है कि हम लोग जो देते हैं उसका गारंटी रिटर्न मिलता है, और जो गारंटी रिटर्न मिलता है वो एक फिक्स होता है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है फ्यूचर में भी। जिससे अगर आपने एफडी रखें, अगर आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7 या 7% से आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है वो आपको सेम ही मिलेगा। उसमें कोई भी 8% नहीं होगा या 6% आपको नहीं मिलेगा। और आरडी में भी सेम चीज़ होता है, जो आपको फिक्स है वही आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर हम देखेंगे इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस तो बहुत तरीके के इंश्योरेंस आते हैं। हर एक बैंक एक अपना अपना इंश्योरेंस लेके आता है। पोस्टल भी अपना इंश्योरेंस लेके आता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये बहुत सारे आता है। जिसमें अगर आपने एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपने और इन्वेस्टमेंट अगर आपने करना चाहेंगे, जैसे कि पीएलआई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, उस पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या अगर आपने और कोई भी इंश्योरेंस पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें भी एक तरीका की फिक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे एफडी आरडी में और इंश्योरेंस में ये फ़र्क आएगा कि अगर इंश्योरेंस आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज के डेट से आपने शुरुआत की है, 3 महीना, 4 महीना, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आपका मेच्योरिटी पीरियड फॉर एग्जांपल 25 साल आपने टारगेट रखे हैं। लेकिन 20 साल के अंदर या 25 साल के अंदर अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसमें आपको जो रिटर्न मिलता है ना, तो उसमें जो आपने डिपॉजिट किए वो तो मिल जाएगा, प्लस बोनस भी आपको मिलेगा। जितना रिटर्न मिलना चाहिए था वो मिलेगा। इसमें इंश्योरेंस की गारंटी होता है। लेकिन अगर हम एसआईपी की बात करेंगे, अगर एसआईपी में हमें कहीं कोई भी फंड से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं होता है। कोई भी गारंटी नहीं रिटर्न हुआ, कोई भी रिटर्न गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें हमें रिटर्न मिलेगा तो उसमें से हो सकता है ज़्यादा मिल सकता है। उस टाइम में डिपेंड करता है मार्केट मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या है। उस टाइम मार्केट डाउन है, अप है, तो हमें एसआईपी जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हम सोचते हैं कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हमें अच्छा खासा रिटर्न देगा इन फ्यूचर। अगर आप कंपेयर नहीं कर सकते तीनों चीज़, किस में हमें इन्वेस्ट करना है करके, कि हम पीएलए में इन्वेस्ट करेंगे कि एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे या एफडी। देखो, चारों चीज़ फिक्स अगर आपको करना है, मैं तो बोलूँगा आपको ये चारों करो। ठीक, एफडी करो, आरडी करो, इंश्योरेंस भी करो और एसआईपी में करो। क्योंकि चारों का रिटर्न जो है वो अलग है। चारों का रिटर्न अलग है। और चारों की चारों जो रहता है ना आपका, वो आपको अगर सेफ्टी के, अगर आपको कोई इमरजेंसी फंड के लिए आप एफडी आरडी कर सकते हो। अगर आप इंश्योरेंस के साथ गारंटी रिटर्न लेना चाहते हैं तो वो आप एलआई की तरफ जा सकते हो। अगर आपने फ्यूचर के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिटर्न इसे अगर सोच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, एसआईपी की तरफ देख सकते हैं। अगर चारों इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं ना, तो कुछ चारों तरफ ही आपको सुरक्षा मिल जाएगा, चारों तरह की आपको सेफ्टी मिल जाएगा। जैसे अगर कोई डाउन होगा तो ये आपको बैलेंस कर लेगा, अगर चारों के चारों अगर एनहांस होगा तो फ्यूचर बदल देगा।